हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्लड हमारे शरीर में कैसे बहता है, वो पंप करने में हेल्प करता है हार्ट। हार्ट क्या करेगा, हमारी हेल्प कर देगा ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड। सही है। ब्लड क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो बेटा प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिराणु। ब्लड कार्पोसेल्स और प्लाज्मा। हमारे शरीर में प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% पाया जाता है, और रुधिराणु जो होते हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं, कार्पोसेल्स होते हैं, वो 40 से 45% होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा में होता है 3 होते हैं, एक तो फाइब्रोजिन, दूसरा थ्रोम्बिन, दूसरा एंटीबॉडी होते हैं। रुधिराणु में भी 3 पार्ट्स होते हैं। आरबीसी जिसे बोलते हैं एथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। रुधिराणु के भी 3 पार्ट्स होते हैं और प्लाज्मा में भी 3। ये 3 क्या है, इनमें 2 प्रोटीन होते हैं। ये एंटीबॉडी बनाता है हमारे शरीर में। एंटीबॉडी का काम होता है बाहरी जो छोटे मोटे तत्व हैं उनसे क्या लड़ने में हमारे शरीर की हेल्प कर देता है एंटीबॉडी। बाकी जो ये 2 प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। जब ब्लड हमारा बह जाता है किसी चोट के कारण, तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, थक्का जमा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड के बारे में जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए ब्लड क्या है तो हमें पता होना चाहिए। रक्त क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड को ही बोलते हैं गाढ़ा पदार्थ। काले जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको क्या बोल देते हैं, कोलाइड बोल देते हैं। तो रक्त क्या है, कोलाइड है। ठीक है। फिर रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है हमारा ब्लड। रक्त की बात करें तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये 1 मिनट में क्या करता है, पंप कर देता है। सही है। हमारा हार्ट क्या करेगा, 1 मिनट में ही 5.5 लीटर ब्लड को पंप कर देगा। ये हमने हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक। फिर रक्त का काम क्या करना होता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। जैसे ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ है, कुछ हार्मोन्स हैं, इनको क्या पूरे शरीर में प्रवाहित करने का काम हमारा कौन करता है, रक्त। रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से फेफड़े तक जाती है, फेफड़े से क्या है ब्लड में घुल जाती है, ब्लड के माध्यम से फिर पूरे शरीर में क्या है, सर्कुलेट कर जाती है। ठीक है। तो वो काम कौन करता है, पूरे शरीर में ले जाने का काम और हमारा ब्लड कर देता है। ब्लड में मात्रा क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 200 ग्राम होती है। ये स्वस्थ मनुष्य में होती है। अगर इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमें हार्ट अटैक आने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादातर जब भी हमें हार्ट अटैक आएगा, नसें ब्लॉक होंगी, तो उसमें 180 से 200 ग्राम क्या होता है, इससे ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है। जिससे नसों में क्या ज़्यादा दबाव पड़ने लगेगा और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। हार्ट अटैक जब भी आएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कोलेस्ट्रॉल। फिर बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ये बड़ा पीले कलर का एक पदार्थ होता है। पीला कलर किस वजह से होता है, बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है, 60% वो 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है, यानी जल होता है, और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं। प्लाज्मा में 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं। पहला होता है फाइब्रोनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। इन दोनों का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का किसके माध्यम से जमेगा, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का। फिर आता है सीरम। सीरम क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नामक, यानी ये जो है प्रोटीन को हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। ठीक, समझ गए। सीरम प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नामक क्या है, प्रोटीन को निकाल देंगे हम तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है। ये हल्के पीले रंग का होता है। जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनकी जांच इसके माध्यम से होती है, सीरम के माध्यम से। जो ब्लड चेक होता है तो शीशी में क्या है, सीरम ही भर के ले जाते हैं। ठीक, ब्लड ले जाएंगे, उसमें से सीरम को निकाल लेंगे, उससे क्या करेंगे, बीमारी की जांच करेंगे, चाहे वो कुछ भी लगा जाए, चाहे डेंगू की जाए या कोई भी चीज, तो क्या है वो हमारी सीरम के माध्यम से होती है। ये ब्लड थोड़ा लंबा टॉपिक है, अभी इसकी एक वीडियो और आएगी। ठीक है।